जगह पे जा करके एक बार अपने लिमिटेड दायरे से बाहर निकल करके देखो। अभी हम क्या है, वही चार दीवारी में छोटे से घर के अंदर गोल 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 घुसे रहते हैं, वहीं पे घूमते रहते हैं, वहीं पे अपना मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम मोबाइल में ही जी रहे हैं, उस बॉक्स में जी रहे हैं। देख रहे हो लाइफ कितनी छोटी हो गई है। पहले फिर भी लोग खेतों में जीते थे, कहाँ भाई, मोबाइल में ही जी रहे हो आप। ये आपकी लाइफ है, बस ये है आपकी लाइफ, इतनी सी लाइफ है। इसको बड़ा करो ना, कभी बड़ा करके देखो, ट्रैकिंग करके देखो, कुछ ऐसा करके देखो जहां पे आप अपनी लिमिट्स को थोड़ा सा पुश करो और कम पैसे में जी करके देखो, और देखो कि उसमें मजा आता है नहीं आता है। ये सब चीजें मैं बहुत बार कर चुका हूं अपनी लाइफ में, करता भी हूं, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। इससे क्या होगा, आपको ये समझ आ जाएगा कि पैसे की जो मेरी जरूरत है, एक्चुअल में जो नीड है, नीड फॉर मनी, दैट इज वेरी वेरी लेस। तो पैसे को आप खुशी से नहीं जोड़ोगे। अभी लोगों ने क्या गड़बड़ कर दी है, पैसे को खुशी से जोड़ दिया है। अब आप पैसे को किससे जोड़ोगे, सर्वाइवल से। पैसा किस लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए। और सर्वाइव करने के लिए मेरी जो जरूरतें हैं वो बहुत ही कम है। आप कहोगे सब कुछ चला भी जाए मेरे हाथ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप ऐसे कई बार रह करके देख चुके हो अकेले। मतलब कम से कम पैसे में भी खुश कैसे रहते हैं वो आपको डीपली समझ आ चुका है। दिस अंडरस्टैंडिंग विल टेक केयर ऑफ दिस ग्रीड। वो ग्रीड अपने आप ही निकल जाएगी, निकालनी नहीं पड़ेगी। यानी अब मुझे कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए खुश होने के लिए, बट हैविंग सेड दैट यू आर नॉट इवन अगेंस्ट इट। जैसे लोग क्या होते हैं, वो एकदम से उधर भागते हैं कि मेरी बात का क्या मतलब निकालेंगे, हाँ फिर तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पे पहाड़ पे बैठ जाओ। ना 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 ना, यानी कि अगर अपनी समझ से मैं कोई काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, कहीं पे जॉब कर रहे हो, कुछ बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां से पैसा आता है। किस बेस पे आएगा, आपकी डिजायर्स की वजह से, आप जो मांग रहे हो उसकी वजह से, आपके काम की वजह से। अच्छा काम करोगे तो आएगा, जितना करोगे उतना मिलेगा। तो वहां से अगर बहुत पैसा आ भी गया और आपके पास में बहुत सारी गाड़ियां भी हो गई, बड़े से बड़ा घर हो गया, तो यू आर नॉट अगेंस्ट इट, यू आर ओके विद इट। ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ है, तो यू आर नॉट अगेंस्ट कंफर्ट, बट एट द सेम टाइम यू आर ऑलवेज रेडी टू लिव विदाउट थिंग्स। तो जब इस तरह से हमको समझ आ जाता है तो हमारे अंदर से ग्रीड पूरी तरह से निकल जाती है और माइंड पीसफुल हो जाता है। जो नीड्स हैं वो जब कम हो जाती हैं तो ग्रीड कम हो जाती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी नीड्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। अपने डिजायर्स को हमने नीड्स का नाम दे दिया है। घर में एलईडी टीवी तो बड़ा होना ही चाहिए, मोबाइल फोन ये 1000-2000 वाला नहीं चलेगा। हाँ बढ़िया, मतलब स्मार्टफोन 30-40 हजार रुपए का, 50 हजार रुपए का होना ही चाहिए हाथ में। आधी नीड्स तो आजकल पीयर प्रेशर की वजह से बढ़ जाती है। डिजायर जो ज्यादा ही पीयर प्रेशर इन द सेंस लोगों को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है वो आपको ग्रीडी मिलेगा, क्योंकि उससे कॉम्पीट कर रहा होगा। कंपटीशन में वो फड़फड़ाएगा, कोशिश करेगा बहुत कुछ अचीव करने की, कर पाएगा नहीं कर पाया तो परेशान हो जाएगा, कर लिया तो और हवा में चढ़ जाएगा। तो माइंड कैसे पीसफुल होगा, वहां पे रिलेशन कैसे बनेगा। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पैसे से रिलेशनशिप बनती है। वो जो पैसे से रिलेशनशिप बनती है वो उसकी वैल्यू है, मतलब की रिलेशनशिप हो गई ना। वो फिर कैसी रिलेशनशिप होती है कि अगर आप जा करके बात करोगे ना अपनी वाइफ से कि भाई मेरे को इतना पैसा कमाने के लिए वहां बाहर जाना हो, जाओ ना जाओ। अब ये रिलेशन है, इज दिस अ रिलेशनशिप? 5 साल के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, हाँ जाओ। अरे भैया फिर तो पैसे से रिलेशनशिप है, आपस में तो है ही नहीं। दोनों की ही पैसे से रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप मतलब क्या, साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि पैसा। और साथ होने का मतलब क्या है, मैं भी पीसफुल वो भी पीसफुल, उसी को साथ बोलते हैं, उसी को जुड़ना बोलते हैं। मैं बौखलाया हुआ, तू बौखलाया हुआ, हो गया। दुनिया की नजर में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, यानी कि फेसबुक के ऊपर बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। सब अपनी हंसती हुई फोटो डाल रहे हैं, सब ऐसे दिखा रहे हैं दुनिया को कि मैं पता नहीं कितना खुश हूं या कितनी खुश हूं। 2 महीने बाद पता लगा तलाक हो रहा है उन दोनों। आपको ये कब हुआ भैया? मैंने तो आपकी जितनी भी फोटोग्राफ देखी है पिछले 6 महीने की, वो तो बड़ी कमाल की थी। वो तो ऐसा लग रहा था भाई तोता मैना मिल गई है, लैला भाई। हाँ इतनी बढ़िया लाइफ, इससे बढ़िया तो लाइफ हो ही नहीं सकती। ये क्या हुआ एकदम से, मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? सब दिखावा है। तो आपको देखना है, आपको भी दिखावे वाली लाइफ जीनी है, ये एक्चुअल लाइफ जीनी है। दोनों में बड़ा फर्क है। दिखावे वाली लाइफ मतलब क्या है कि अपने आप को कुछ दिखा रहे हो, दुनिया को प्रूव कर रहे हो, देखो मैं कितना खुश हूं। उससे क्या होगा? नॉट इम्पॉर्टेंट। एक्चुअल लाइफ क्या है कि दुनिया को लगता है कि नहीं आप खुश नहीं हो, लेकिन एक्चुअल में जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो बहुत खुश हो और वो बहुत खुश है। दुनिया को क्या लगता है कि उससे फर्क क्या पड़ता है?
तो जैसे जैसे चीजें हमको गहराई से समझ आती चली जाती हैं, तो क्या होता है, इस अंडरस्टैंडिंग से आप ठहरते चले जाते हो, क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग की पावर्स आपको समझ आ रही। अंडरस्टैंडिंग से आपने अपनी नीड्स कम कर ली, अंडरस्टैंडिंग से आपने अपनी पावर्स बढ़ा ली कि किसी भी काम को समझ करके कैसे वहां से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अंडरस्टैंडिंग से हम अपनी नीड्स को बहुत कम कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं जितनी नीड्स हमारी कम होती है, खुशी उतनी ही ज्यादा होती है। अभी आप इसका उल्टा समझते हो। जैसे हमारी आदत सबकी क्या है, भर देना चीजों को। घर देखोगे अपने सब भरे पड़े हैं। घर क्या है, कबाड़ घर है। ये माओ की क्या प्रॉब्लम होती है आप सबको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत है। कभी काम आएगा, कब आएगा पता नहीं। हाँ, अभी 2 बच्चे हैं, जब तीसरा आएगा तब काम आएगा। अब कब आएगा तीसरा? ये बात पकड़ में आ रही है। हमारी सबकी आदत क्या है, भर देना अपनी लाइफ को। बाहर हमने चीजों से भर रखा है। अलमारी अपनी जाकर के देखो, भरा पड़ा है, ऐसे ऐसे कपड़े पड़े हुए हैं जो आपको पता है आप पहनते ही नहीं हो। पहनते वही गिने चुने हो, लेकिन भर रखा है अलमारी को। घर को भर रखा है फर्नीचर से, और हमको लग रहा है इससे खुशी मिलती है। कभी खाली करके देखो। आज कर देंगे। मेरा अगर घर देखोगे, आज कर देंगे और जूते पड़ेंगे। हाँ, मेरा अगर आप देखोगे, जहाँ पे मैं ऑफिस में जहाँ पे बैठता हूँ या फिर जहाँ पे घर में, सब खाली मिलेगा आपको। बहुत कम काम की चीजें दिख रही होंगी। मतलब अगर एक छोटी सी भी कोई चीज पड़ी हुई है तो वो इसका मतलब यूज हो रही है, इसलिए वहां पे पड़ी हुई है। एक भी चीज यूजलेस नहीं है। जो यूजलेस है वो घर के बाहर है। तो इससे क्या होता है, हमारी वही आदत जो बाहर होती है वही अंदर हो जाती है। हम इकट्ठा कर लेते हैं चीजों को। बाहर हमारी आदत नहीं चीजों को इकट्ठा करने की। तो दुनिया क्या समझती है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करके खुशी मिलने वाली है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी बिल्कुल अपोजिट बात कह रहा हूँ। जितनी कम चीजें आपके पास में है, कम जरूरतें हैं, जितना खालीपन है आपके आसपास में, उतनी ज्यादा खुशी है। जितना भर रहे हो उससे खुशी नहीं है। ऐसे ही बाहर है, ऐसे ही अंदर है। अंदर भी हमने भर लिया अपने आप को। पता नहीं क्या क्या बातें पकड़ के बैठे हुए हैं, पास्ट से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, पता नहीं क्या क्या पकड़ लिया है। जितना पकड़ा हुआ है उतना ही हमारे अंदर एक कबाड़ घर बना हुआ है। तो जब आप बाहर से चीजों को खाली करते हो, अंदर से खाली करते हो, अब आप पीसफुल रह सकते हो। ये सब कैसे हो सकता है? अंडरस्टैंडिंग से। अदरवाइज आपका जो बेसिक नेचर है वो है इमिटेशन का, जैसे बंदरों का होता है, एक दूसरे की नकल करना। मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार ये कर रहे हैं, सब यही कर रहे हैं तो मैं भी यही करूंगा। तो सारे बंदर वही कर रहे हैं तो सारे बंदर वही कर रहे हैं। बंदर कह लो, खच्चर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो ये है खच्चरों की दुनिया। खच्चर कौन? जो कभी भी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम ना करे, बस अपने बेसिक नेचर के हिसाब से चलता चला जाए। खाए पिए निकाले, बच्चे पैदा करे, काम करे। काम किस लिए करे? वहां से पैसा आएगा, उससे क्या होगा? खाएंगे पिएंगे फिर निकालेंगे। क्या करेंगे? अगर एक्चुअल में आप लाइफ देखोगे, बहुत सारे लोगों की, उनसे पूछो आपने किया क्या अपनी लाइफ में। 50 साल आपकी एज होगी, आपने क्या किया? अच्छे साफ सुथरे खाने को गोबर बनाने के अलावा और क्या काम किया आपने? समझाओ, कितना गोबर क्रिएट किया होगा आपने 50 साल। तो इसके अलावा और क्या किया? मतलब सोचो कितना, मतलब कितने टन गोबर आपने क्रिएट किया है। बात पकड़ में आ गई ना। अंडरस्टैंडिंग से हम अपनी नीड्स को कम कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग से हम खुश हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग से हम अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको बढ़ा सकते हैं। इतनी बढ़ा सकते हैं कि जितना पैसा चाहिए उससे लाख गुना ज्यादा खुद चल करके आपके पास में आए, आपको मांगना ना पड़े। अंडरस्टैंडिंग को आप ऐसा कर सकते हो कि पैसा कमाने का डर आपके अंदर से पूरी तरह से निकल जाए, क्योंकि आपको पता हो गया यार बाएं हाथ का खेल, बायां हाथ। ये पता होना चाहिए, इधर से ये पता होना चाहिए कि भाई सब चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डजंट मैटर। दूसरी तरफ से आपने जो पैसा कमाया है उसको पागलों की तरह खर्च नहीं कर रहे हो, क्योंकि नीड्स ही आपकी बहुत कम है, तो सोच समझ करके खर्च कर रहे हो, सेविंग्स भी करी हुई है। तो इससे क्या होता है, माइंड खाली हो जाता है, फालतू की चीजों में ऑक्यूपाइड नहीं रहता है। जितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती है उतना ही हम पीसफुल हो जाते हैं, उतना ही लाइफ में खुशियां आ जाती हैं धीरे धीरे। जितना हम पीसफुल होते हैं, जितना हमारे अंदर खुशियां आती है, उतना ही वो लोग जो हमारे कांटेक्ट में आते हैं वो भी पीसफुल होते चले जाते हैं, वो भी खुश रहने लग जाते हैं। मेरी इन बातों को सुन करके ये नहीं बोलना है काश मुझे ऐसा एक पति मिल जाए। पता है मुझे कि आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है। तो क्या सोचना है ये सारी बातें सुन करके कि मुझे अपने आप को ऐसा बना देना है, तो कितना मजा आएगा लाइफ में। तो खुद को ऐसा बनाना है।
एक बहुत बड़ा सन्यासी था, एक बहुत बड़ा उसके बाद एक गोकुल भी था, वो बहुत सारे शिष्य को है ना पढ़ाता था। तब उसके बाद बड़े बड़े लोग भी आते थे, जो अपना सब कुछ त्याग चुके वो लोग भी आते थे। तब एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वो सन्यासी सबकी मदद करता था। तब उसने बोला तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? तब उसने बोला मैं अपना सब कुछ त्यागना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह सन्यासी बनना चाहता हूँ। तब उसने बोला कि ओके, तो क्या तुम रियल में अपने सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो? तब उसने बोला हाँ। तब वो सब कुछ त्याग के उस गुरु के पास आ गया। और जब वो आया तो उस गुरु ने उसको एक काम दिया, तुम्हें सन्यासी बनने से पहले मेरे एक काम करना पड़ेगा कि जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं ना तब तक तुम्हें सुबह से शाम तक ये मेरे पास 500 शिष्य और हैं, उन सब के लिए तुम्हें चावल को पीसना। तो उसने बोला ओके, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तब वो गया और तब उसको एक रूम दे दिया गया, एक कमरा दे दिया गया। फिर उसमें दिन रात चावल कूटता था, वो चक्की चलाता, चावल डालता था, चक्की चलाता था, रात भी आती थी, ऐसे सो जाता था उधर ही, फिर उठता था, फिर चक्की चलाता, शाम रात तक यही करता रहता था। ऐसे करते करते उसको 12 साल बीत गए। वो उसका रोजाना ऐसे ही था, है ना। और जब वो ऐसे करने लगा तब जो उस गुरु थे, तब उनको लगा कि मेरा जाने का समय आ गया है और अब मुझे अपना कोई उत्तराधिकारी चाहिए, है ना। उनकी तो शादी हुई नहीं थी। तब उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि मेरा जाने का समय आ गया है, अब जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं वो आ जाए, पर उसको मेरी दीवार को फाड़ के आना पड़ेगा और 4 लाइनें लिखनी पड़ेगी, है ना। तब वो कोई नहीं चाहता उनकी जगह लेना। तब वो सब लोग ऐसे ही बैठे थे, सोच रहे थे क्या करें। तब एक साहसी व्यक्ति आया, बोला कि मैं जाऊंगा। तो उसने दीवार फाड़ी और पता है उसने 4 लाइनें लिखी। तब उसने क्या लिखा कि जो मन है वो एक धूल है ना। जो मन है वो एक धूल है, उसमें कभी कभी धूल लग जाती है, पर अगर हम उसको साफ कर ले तो हमको सच्चाई पूरी दिख जाती है। एकदम सही बात थी, है ना। मन है उसमें कभी कभी धूल लग जाती है, हमारे झूठ का पर्दा लग जाता है और तब हमको सच दिखाई नहीं देता। अगर हम उस पर्दे को हटा दें, उस धूल को हटा दें, तब हमको सच दिखाई देता है। तब वो साहसी व्यक्ति था, हम उसको इसी नाम से पुकारेंगे, तो साहसी व्यक्ति था। तब वो चला गया। तब उस गुरु ने को उनको अच्छा लगा, गुरु ने भी देखा सत्य बात है ये तो। तब उनको उनकी वो 4 लाइनें वो अच्छी लगी। तब वो भाग गया, उधर से भाग गया और जो उनके मित्र, जो उसके सन्यासी मित्र थे, उनसे बोला गुरु जी को लाइन अच्छी लगी तो बुला लेना, और अगर मुझसे क्रोधित हुए तो मुझे मेरा पता मत बताना। इसलिए वो लाइनें उसने एक ग्रंथ में से निकाली थी। पर गुरु जी ने बोला था वो लाइनें तुम्हें अपने दिल से बोलनी है और अपने जीवन से बोलनी है। तब वो सोचने लगे हम क्या 4 लाइनें लिखे। अब बहुत से लोग चाहते थे मैं उनका उत्तराधिकारी बनूं। तब वो जब भाग गया, जब गुरु जी से पता चला, वो उदास हुए, तो सोचने लगे सारे शिष्य। तब वो चावल कूटने आया था, जो 12 साल से चावल कूट रहा था, वो जो व्यक्ति था, तब उसके पास बहुत सारे लोग आए। वो 4 लोग थे, वो उसके ऊपर हंसे, तू तो दिन भर चावल कूटते ही रहेगा, है ना। हम तो उन बड़े बड़े सन्यासी के उत्तराधिकारी बनने जा रहे हैं। पर तब उसने सोचा कि क्या उसको कुछ पता होगा। तब उसने सोचा नहीं, इसको तो कुछ पता ही नहीं होगा। तब उसने मजाक में पूछ लिया कि क्या तुम्हें कुछ ऐसे पता है, क्या तुम्हें कुछ विज्ञान के बारे में, कुछ पुराण के बारे में पता है? तब उसने बोला हाँ मुझे बहुत कुछ पता है, मैंने 12 साल में बहुत कुछ सीखा है। तब उसने बोला तो फिर तुम ऐसी 4 लाइनें बताओ, है ना, जो हम लिखे हैं। तो उसने बोला मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए मुझे उनकी जगह नहीं चाहिए,
तुम्हें मेरा नाम लगा दोगे। तब वो 4 थे, उन्होंने बोला हम तुम्हारा नाम नहीं लगाएंगे, हम खुद बन जाएंगे। तब उसने बोला कि वो 4 लाइनें। तब उस व्यक्ति ने बोला कि जो मन है वो कुछ नहीं, वो सिर्फ एक विचार है, और इस विचार को अगर हम सही कर ले तो हमारा मन भी सही हो जाता है। तब एक व्यक्ति ने फटाफट गया जो दीवार थी उसको फाड़ी और उसने वही 4 लाइनें लिख दी। और तब गुरुजी को पता था ये लाइन से उस व्यक्ति की हो सकती है, और उनको वो लाइन अच्छी भी लगी। तब उस व्यक्ति के फटाफट पास गए। तब उन्होंने बोला मेरे जाने का समय आ गया है और मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, पर मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया हूँ और अब तुम फटाफट यहाँ से भाग जाओ। इसलिए जो 500 मेरे जो शिष्य है वो तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उनको लगता है कि तुम सिर्फ चावल कूटने वाले हो, है ना, और एक चावल कूटने वाले को कुछ नहीं आ सकता।